Now chemical properties of carbon family. Chemical properties of carbon family. First chemical property which we are going to discuss, that is reaction with oxygen. Reaction with oxygen, that is O2, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. अगर हम देखेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर यहाँ पे देखेंगे जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स दो तरीके के बनाएंगे. यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये M लेंगे, यानी कि ग्रुप 14 एलिमेंट M की हम बात करेंगे, ठीक है ना. तो दो तरीके के ऑक्साइड्स बनाएंगे जब ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, O2 के साथ, ठीक है ना. या बनाएंगे MO मेटल ऑक्साइड और MO2, सॉरी इट इज MOR MO2 बनाएंगे. दो तरीके के, या मोनो ऑक्साइड्स बनाएंगे या क्या बनाएंगे, डाइऑक्साइड्स. इसको हम बोलते हैं मोनो ऑक्साइड और इसको क्या बोलते हैं, डाई ऑक्साइड. मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन और डाइऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना. अब देखेंगे कि कौन से मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं और कौन से डाइऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है ना. अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो ऑक्साइड्स होते हैं, मीन्स उनका अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है ना. दूसरी बात अगर हम करेंगे कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ओब्वियसली बात है, ठीक है ना. तो जो दो तरीके के यहाँ पे ऑक्साइड्स बनाते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं. जैसे हम कार्बन की बात करेंगे, वो बना सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, या सिलिकॉन ऑक्साइड होगा, या जर्मेनियम ऑक्साइड होगा, या टिन ऑक्साइड होगा, या लेड ऑक्साइड होगा, ठीक है ना. अब हम देखेंगे इनमें कौन सा कैरेक्टर होगा, क्या ये एसिडिक होंगे, क्या ये बेसिक होंगे, क्या ये न्यूट्रल होंगे, क्या होंगे. जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये न्यूट्रल टाइप ऑक्साइड होती है. क्या होती है, न्यूट्रल टाइप. फिर इसके बाद अगर सिलिकॉन की बात करेंगे, ये होती है स्लाइटली एसिडिक होती है, ज़्यादा एसिडिक नहीं होती है, स्लाइटली एसिडिक होती है, ठीक है ना. जर्मेनियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो पूरी एसिडिक होती है, ये एसिडिक इन नेचर होती है. वाइल अगर इनकी बात करेंगे ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना. एम्फोटेरिक इन नेचर होती है, ठीक है ना. वाइल अगर इनके डाइऑक्साइड्स की बात करेंगे हम, ठीक है ना. डाइऑक्साइड्स में कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर इसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फिर इसके बाद जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड और PbO2, ठीक है ना. यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हर किसी का. चाहे कार्बन ले लो +4 होगा, इसका भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका भी +4 और इसका भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कैरेक्टर बदल जाएगा. यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये क्या होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे. क्या होंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स. these are acidic oxides. These are acidic oxides. Highly acidic oxides है ये. क्या है, highly acidic oxides, ठीक है ना. दूसरी बात, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, इन मोनोऑक्साइड्स की मैं बात करूंगा. स्टेबिलिटी, जितना हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ मोनोऑक्साइड्स increases. So we can say lead oxide greater stable than tin oxide, greater stable than
जर्मीनियम ऑक्साइड greater stable than SiO, greater stable than कार्बन मोनोऑक्साइड। वाई सो? क्योंकि जितना हम डाउन द ग्रुप जाएंगे जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, मोर प्रोमिनेंट, बिकॉज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट become more prominent, more prominent, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना हम डाउन द ग्रुप जाते हैं उतना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाता है, मोर प्रोमिनेंट बन जाता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ वाटर, दैट इज रिएक्शन विथ H2O, ठीक है ना। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सीधे याद रखना, नॉट इफेक्टेड बाय वाटर। कुछ भी नहीं होता इनको, कुछ भी नहीं, दैट इज नॉट इफेक्टेड बाय वाटर, ठीक है ना। चाहे आप कोल्ड वाटर ले लो, चाहे आप हॉट वाटर ले लो, कोई भी वाटर ले लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इनमें एक है जिसको थोड़ा सा टिन है, अगर हम यहां पे क्या करेंगे, इसको हॉट वाटर लेंगे, क्या लेंगे, हॉट वाटर और स्टीम लेंगे, तब जाके ये रिएक्ट करता है, मीन्स Sn प्लस H2O, बट याद रखना कौन सा, स्टीम। अगर कोल्ड वाटर लोगे या हॉट वाटर लोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। यहां पे ये क्या बनाता है, SnO2 प्लस H2, मगर स्टीम। फिर से लेड पे कोई इफेक्टिवनेस नहीं आती है, क्योंकि वहां पे पहले ही बनी होती है कौन सी, एक ऑक्साइड लेयर पहले ही वहां पे बनी होती है। नॉट इवन lead is affected by water because it has protective layer in the form of oxide। पहले ही होती है उस पर एक ऑक्साइड लेयर होती है, क्योंकि उसका कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हम जाएंगे किस पे, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ अगर हम देखेंगे किस टाइप के ये हैलाइड्स बनाएंगे, फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, वन इज मैं लिखूंगा EX2 एंड EX4 टाइप। E क्या हो सकता है यहां पे, C कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। X क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होगा। तो ये टाइप्स ऑफ हैलाइड्स ये बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हैलाइड्स बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो टेट्राहीड्रल हैलाइड्स यहाँ पे होंगे, इनको हम EX4 को टेट्राहीड्रल हैलाइड्स भी बोलते हैं, टेट्राहीड्रल हैलाइड्स। ये टेट्राहीड्रल हैलाइड्स, इनका शेप टेट्राहीड्रल ही होती है, ठीक है ना, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इनकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप क्या होती है, टेट्राहीड्रल। तो अगर हम देखेंगे इट इज E, ये होगा X, X, यहाँ पे X और यहाँ पे X होगा। ये शेप होती है यहाँ पे, टेट्राहीड्रल शेप होती है यहाँ पे इसकी, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है ना। अब और एक चीज होती है, अगर हम इन टेट्राहीड्रल हैलाइड्स की बात करेंगे, जितने भी ये टेट्राहैलाइड्स होते हैं एक्सेप्ट सम, दीज आर कोवेलेंट इन नेचर, क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर।
these tetrahedral halides एक्सेप्ट एक दो हैलाइड्स के बगैर जितने भी है ये क्या नेचर के होते हैं, दे आर कोवलेंट इन नेचर। क्या होते हैं, कोवलेंट। जैसे हम देखेंगे PbF4 एंड SnF4, PbF4 एंड SnF4 ये दो क्या होते हैं, ये होते हैं आयोनिक इन नेचर। बट रेस्ट ऑफ द हैलाइड्स जितने भी है, जैसे CCl4 लेंगे हम, ठीक है ना, या अगर हम लेंगे यहाँ पे कौन सा SiCl4 लेंगे एटसेट्रा, ठीक है ना, दीज आर कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट इन नेचर क्यों होती है, क्योंकि अगर हम इस हैलाइड में देखेंगे कार्बन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इट इज IE1, IE2, IE3, IE4। मीन्स बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ पे। उस कारण क्या होता है कि जो C4 होता है, C4 पॉजिटिव, इस पे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्या हो जाता है कि जो बॉन्ड यहाँ पे क्लोरीन के साथ बनता है या हैलोजन के साथ बनता है, वो क्या होता है, इन कोवलेंट इन नेचर होता है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, अगर हम कार्बन का देखेंगे, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी 2.5। अगर हम देखेंगे किसी भी हैलोजन के साथ जब ये बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अगर हम फ्लोरीन को भी देखेंगे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे CF बॉन्ड जो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, यहाँ पे 2.5 है, तो डिफरेंस कितनी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, 1.5। तो हमने एक रूल भी पढ़ा है उससे पहले कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 से ज्यादा होगी तभी जाके कौन सा कैरेक्टर आएगा, आयोनिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर, आयोनिक है। मगर यहाँ पे तो 1.9 नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो उससे ज्यादा ही अगर यहाँ पे देखेंगे उससे कम आ रहा है, दैट इज 1.5 आ रहा है, ठीक है ना। वाइलेस अगर हम किसकी बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे दैट इज टिन या लेड की बात करेंगे, अगर टिन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखेंगे इट इज 1.8 ही आता है, ठीक है ना। वाइलेस अगर फ्लोरीन की बात करेंगे, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, SnF4 की बात करूंगा, SnF4 में टिन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, इसकी 4 होती है और इसकी कितनी होती है, 1.8। तो डिफरेंस कितनी है, इट इज 2.2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो इसका कारण है कि वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, दैट विल बी नॉट कोवेलेंट बट दैट विल बी आयोनिक बॉन्ड वहां पे होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन कौन सा आया, दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा रिएक्शन विथ वाटर, एंड थर्ड वन इज रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजन। ये है रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजन, ये है रिएक्शन विथ वाटर, एंड दिस इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट ये 3 है हमारे पास, ठीक है ना। इसको थोड़ा बहुत हम आगे ले जाएंगे, दैट इज कुछ चीज़ यहाँ पे और डिस्कस करने हैं, जैसे कि अगर हम रिएक्टिविटी हैलोजन्स की ही बात करेंगे, उसमें कुछ कंपाउंड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टू बी कंटिन्यूड। तो बच्चे अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो CCl4 होगा या SiCl4 की हम बात करेंगे, ये तो कोवेलेंट नेचर के होंगे। वाइल एज अगर हम रेस्ट देखेंगे लेड का और हम देखेंगे टिन का, वो आयोनिक इन नेचर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे होती है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हम देखेंगे एक कंपाउंड इन्हीं का, दैट इज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम, दैट इज इनके हैलाइड्स की बात करेंगे। एक हैलाइड होता है जिसको हम बोलते हैं CF4, कार्बन टेट्राफ्लोराइड भी हम इसको बोलते हैं, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, फ्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या कार्बन टेट्राफ्लोराइड एग्जिस्ट होता है कि नहीं, या हम डायरेक्टली इसको बना सकते हैं कि नहीं। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि कार्बन ले और इसमें F2 2 टाइम्स लगाए और CF4 बने, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये रिएक्शन बहुत ही वायलेंट होती है। क्या होती है, वायलेंट, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होती है। मगर बनता है दूसरे तरीके से, हम इसको बना सकते हैं। अगर हम लेंगे, क्या लेंगे, CCl2 F2 ले, ठीक है ना, दैट इज
डाईफ्लोरो डाईक्लोरो मीथेन हम इसको बोलते हैं, डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन। अगर हम इसको ले, अगर हम इस पे क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ HF करेंगे, HF ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा CF4 बनेगा, दैट इज CF4 फॉर्मेशन विल टेक प्लेस यहाँ पे, और यहाँ पे क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, ओब्वियसली बात है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको इस हलाइड्स के बारे में बताऊंगा। अगर मैं CCl4 लूँ और लूँ कौन सा, दैट इज SiCl4, SiCl4। अगर मैं चाहूँगा कि हाइड्रोलिसिस करूँ, क्या करूँ, हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे SiCl4 की मैं आसानी के साथ हाइड्रोलिसिस कर सकता हूँ, हाइड्रोलिसिस कर सकता हूँ, वाइल एज इसकी हाइड्रोलिसिस हम कर नहीं सकते, हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि अगर हम देखेंगे CCl4 में जो कार्बन होता है, कार्बन में मीन्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल होती है, मैं एम्प्टी ऑर्बिटल की ही बात करूंगा, ठीक है ना। वाइल एज अगर हम सिलिकॉन की बात करेंगे, यहाँ पे इसमें अवेलेबल d ऑर्बिटल होता है, अवेलेबल d ऑर्बिटल होता है, क्योंकि जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस में करने में क्या होता है कि जो हम वाटर ऐड करते हैं इसमें, मीन्स वाटर के ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्बिटल में जाना तो चाहिए, ठीक है ना, तभी जाके हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं। तो यही कारण है कि CCl4 में हाइड्रोलिसिस हम कर नहीं सकते, वाइल एज SiCl4 में आसानी के साथ कर सकते, इट इज Cl, इट इज Cl एंड इट इज Cl। तो अगर हम इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे, इट इज HOH, तो ये सीधे यहाँ पे जा सकता है, ठीक है ना, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जो बनेगा यहाँ पे, दैट इज SiCl, Cl, Cl, और यहाँ पे आएगा OH प्लस क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आएगा, ये क्या करेगा, फिर से यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, तो ये बनाएगा SiCl, OH, OH और Cl, ओके, और क्या यहाँ से जाएगा प्लस HCl। थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आएगा, फिर से अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक, इट इज Si, अब यहाँ पे OH, OH और OH, और यहाँ पे Cl, प्लस क्या देगा, HCl देगा। फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी अटैक करेगा, ठीक, तो बनेगा SiOH, OH, OH एंड OH, प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिक एसिड, SiLiCiC, सैलिक एसिड बोलते हैं इसको, सैलिक एसिड हम उसको बोलते हैं, सैलिसिक एसिड बोलते हैं इसको, सैलिसिक, सैलिसिक एसिड फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। वाइल एज ये कभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा अगर हम बोलेंगे COH, OH, OH एंड OH, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रही, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली के, दैट इज एंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू वेरी मच।